The great couple, very successful entrepreneur, Mr. Anuj Singh and Pratima Pal Singh on the stage. फ्रीडम। ओके, हमको नहीं मालूम है कि कितने लोग इन चीजों पर फेथ करते हैं, इन चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जहां तक हमारी बात है, यही करते करते हम आज फ्री हो गए। अभी हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बिकॉज देखिए, बिजनेस को बिल्ड करना उतना कोई, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसी में आपका ज्यादा वक्त जाना चाहिए। यू नो, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने लिए कुछ नई हैबिट्स को डेवलप करना, कुछ अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, कुछ डाउट्स को क्लियर रखना, वो सारी चीजें इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, लोगों के मोटिवेशन के लेवल डिफरेंट होते हैं। अभी आज के इस फंक्शन में भी जैसा कि हम लोग आए हैं और हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में भी बात किया, अभी सेकेंड हाफ में भी बात करेंगे। हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए कुछ लोग होंगे, वो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। यहां से कुछ लोग निकलेंगे और वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे, और कुछ लोग यहां से निकलेंगे, वो प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आप यहां से क्या लेके जा रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने यहां आने का डिसीजन लिया कि आप नहीं आए हैं, तो यू हैव टेकन अ वेरी ऑर्डिनरी डिसीजन फॉर योरसेल्फ। गिवन अ सिचुएशन, पीपल हैव दिस चॉइस। दे कैन टेक ऑर्डिनरी डिसीजन, दे कैन टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन। कभी आपको किसी मीटिंग में जानी हो तो यू कैन टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन, यू कैन टेक ऑर्डिनरी डिसीजन, यू कैन डिसाइड टू गो, यू कैन डिसाइड नॉट टू गो, you can decide to listen, you can decide not to listen to your upline, you can decide not to listen to anybody in the business. That is an option with you, you know. लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि हम लोगों ने जो इतने दिनों में जाना कि you have to find somebody जिनकी बातों को आपको सुनना है, समझना है। और यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने जो एक सिस्टम बना के रखी है, यहाँ वेरियस स्पीकर्स को इसी वजह से बुलाती है। कितनी बढ़िया प्रोफेशनल सिस्टम उन लोगों ने डिवाइस की है यहाँ पे, जिसके थ्रू वो आपको एजुकेट करने के लिए, आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपको बहुत सारी चीजों में ट्रेन करने के लिए वो वेरियस जगह से वो स्पीकर्स को बुलाती है। सो आई थिंक यू शुड टेक ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। यू नो, देखिए, सेम सिचुएशन होता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट डिसीजंस। लोग डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करते हैं। यू नो, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक ड्रंकार्ड फादर थे एंड ही हैड 2 सन्स। उनके 2 बेटे थे। एक उसमें से ड्रंकार्ड हो गया और दूसरा बहुत शरीफ आदमी निकल गया। ही बिकेम ए वेरी सोबर पर्सन। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि व्हाट वाज योर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर दिस, तो जो शराबी बना था, तो उसने कहा था कि पूरी जिंदगी 18, 19, 20 साल तक आई हैव सीन माई फादर एवरी नाइट, ही केम बैक होम ड्रंक। तो आप हमसे और क्या उम्मीद करते हैं? मैं शराबी न बनता तो और क्या बनता? नेचुरली आई बिकेम अ ड्रंकार्ड and it was not my fault because I saw it every night. My father used to come back heavily drunk, और यही देखते देखते हम बड़े हुए हैं। तो मैं तो शराबी बना, इसमें मेरी गलती कहां है? लेकिन दूसरा जो सोबर हो गया, उससे पूछा गया कि व्हाट वाज योर मोटिवेटिंग फैक्टर, तो उसने बताया कि एवरी नाइट आई कुड सी माई फादर कमिंग बैक होम ड्रंक, एंड दैट वाज द पॉइंट फॉर मी व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं जिंदगी में कभी शराब को टच नहीं करूंगा। And he decided not to touch alcohol at all. तो सेम सिचुएशन था, बट डिफरेंट लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से लिया। एक बेटा उसको देख के शराबी हो गया, और एक बेटे ने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा, मैं शराब को टच नहीं करूंगा। तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू टेक देम एंड हाउ यू पुट योर सेल्फ अप इन फ्रंट ऑफ देम। आप अपने आप को वहां पर कहां अपने आप को फिट करते हैं। 2 आदमी वॉशिंगटन में पोलियो के शिकार हुए थे। उसमें से एक वहां वॉशिंगटन की गलियों में भिखारी बन गया, और दूसरा व्यक्ति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो गया। सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेज, लेकिन एक सबमिट कर गया अपने सर्कमस्टांसेज को, और एक ने सर्कमस्टांसेज से ऊपर जाकर अपने लिए कुछ अचीव किया। तो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आपको फैमिली का प्रॉब्लम है, आपका डाउनलाइन नहीं सुनता है, अपलाइन नहीं सुनता है,
क्रॉस लाइन नहीं सुनता है, आपका कोई नहीं सुनता है, बट यू कैन स्टिल सक्सीड इन दिस बिजनेस। वो कोई फिल्म में बताया ना कि मैं क्या करूं, मैं फिल्म कैसे बनाऊं, मेरा प्रोड्यूसर का पता नहीं है, हीरो बोलता है डेट नहीं देता है, हीरोइन बोलती है पूरे कपड़े पहनूंगी, मेरा फिल्म बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके टीम में कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, नोबडी इज लिसनिंग टू यू, इवन योर अपलाइन इज नॉट रिसीविंग योर फोन कॉल, जो भी डाउनलाइन थे वो छोड़ के जा चुके हैं, बट डिस्पाइट ऑल दीज सिचुएशंस यू कैन स्टिल गो डायमंड इन दिस बिजनेस। ये आपकी एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, आपकी हाउ यू स्टैंड योर सेल्फ अप इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कैसे आप अपने आप को खड़ा रखते हैं इन चीजों के बीच में। आई डू इट बिकॉज आई कैन बिकॉज आई वॉन्ट टू, एंड आई वॉन्ट टू बिकॉज यू सेड आई कुडंट। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं बिकॉज मैं करना चाहता हूं, और मैं इसलिए करना चाहता हूं कि एक दिन तुमने कहा था कि मैं नहीं कर सकता हूं। अरे भाई देखिए, मैं तो उसी दिन डायमंड बन गया था जिस दिन मैंने एक आदमी को प्लान दिखा दिया था और वो आदमी जान गया था कि अनुज सिंह इज बिल्डिंग बिजनेस, और उसके बाद हमारे लिए इज्जत का प्रश्न हो गया था। अब ये बिजनेस को तो करना ही था, क्योंकि सोसाइटी में एक आदमी को मालूम हो गया था कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने अपना कन्विक्शन इस बिजनेस को दिया, मैंने एक आदमी को प्लान दिखा दिया। दैट इज द डे जबकि मैं इस बिजनेस से पक्का हो गया, और जब पक्का हो जाते हैं तो आप डायमंड ही जाते हैं इस बिजनेस में। सिचुएशंस आएंगी, सर्कमस्टांसेज आएंगी, बट आपको वहां पे अपने आप को यू हैव टू स्टैंड योरसेल्फ अप। देखिए, तीन चीजें होती हैं। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं और दे डोंट डिसाइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट व्हाई दे आर इन दिस बिजनेस, ये बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। यही डिसाइड करने में लोगों को बहुत सारे वक्त लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पैसे नहीं कमाते हैं, दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट, मैं यहां स्टेज से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया इस बिजनेस से पैसा कमाने की। तीन चीजें होती है, पर्पस, मिशन एंड विजन। यू हैव टू डिसाइड योर पर्पस, व्हाई यू आर इनटू दिस बिजनेस। मैं नौकरी कर रहा था तो मेरा एक पर्पस था कि मैं अपने फैमिली का टेक करके, आई वांटेड अ जॉब फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। आप इस बिजनेस में आते हैं, यू हैव टू डिसाइड योर पर्पस, व्हाई यू आर हियर। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि डिसाइड ही नहीं करते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में है, दे हैवंट डिसाइडेड येट। तो जितनी जल्दी आप अपने पर्पस को क्लियर कर लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यू हैव टू डिसाइड योर मोटिव, आपकी मोटिव क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, वाई आपने बिजनेस। ठीक है, शुरू में किसी को नहीं समझ में आता है, हमें भी समझ में नहीं आई थी। मैं आपको बताऊं कि मैं इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, मैं इनिशियली बस आ गया था। मुझे लगा कि चलो ये बिजनेस हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट यूज करके आई कैन मेक सम मनी। एंड हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारे जो स्पॉन्सर जो थे वो बड़े अच्छे आदमी थे, पांचों टाइम के नमाजी व्यक्ति थे, और मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट किया करता था। उनकी बातों को ना बोलने में एक बार जब समझ गया तो हमें लगा कि उनकी बातों को कैसे नकार दिया जाए, चलो साइन अप कर लेते हैं। 7,500 रुपए की बात थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं शुरू में समझ के ही इस बिजनेस में आया, या जितने भी डायमंड, एमराल्ड और प्लैटिनम से आए हैं वो पूरा समझ के ही इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने लिए कारण ढूंढ लिया कि व्हाई दे आर इनटू दिस बिजनेस। तो आप इस बिजनेस में तभी सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं जिस दिन आप अपने पर्पस को डिसाइड कर लेते हैं, अपने मोटिव को डिसाइड कर लेते। दिस मोटिव वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर मोटिव? कोई मर्डर भी अगर होती है तो उसमें भी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो आर्म्स इकट्ठा करती है, सारी चीज इकट्ठा करती है, बट दे हैव टू फाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव, कि जिसने अगर मर्डर किया उसका मोटिव क्या था। अगर मोटिव फाइंड आउट नहीं पुलिस कर पाई तो दैट केस विल फॉल फ्लैट इन द कोर्ट, कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी वो केस। पुलिस हैव टू प्रूव द मोटिव ऑफ द केस, और यही कारण है कि लोग किसी और से अगर किलिंग करवा भी लेते हैं तो जो पर्सन हु वाज बिहाइंड द मर्डर ही इज आल्सो अरेस्टेड एंड ही इज पुट बिहाइंड द बार्स, बिकॉज मोटिव किस आदमी का था, दे ट्राई टू फाइंड इट आउट। कत्ल किसी और ने किया लेकिन मोटिव किसकी इच्छा थी, ये आदमी नहीं रहना चाहिए। तो दैट मोटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रोड पे एक्सीडेंट में लोग डेथ कर जाते हैं तो बोलते हैं गैर इरादतन हत्या, या कहीं शादी वादी में गोली चली गई, लोग गुजर गए तो वहां बताते हैं गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। इरादा नहीं था, बट ये इरादा, आपका इरादा क्या है इस बिजनेस को करने का, दैट यू नीड टू फाइंड आउट।
योर मोटिव, क्या मोटिव है? 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, राइट इट डाउन, बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट इज योर मोटिव, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस। कई लोग पूछे क्या कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये पर्पस को क्लियर करना बड़ा जरूरी है, यू नो। योर पर्पस गाइड्स यू, योर मिशन ड्राइव्स यू, एंड योर विजन डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वांट इन फ्यूचर। ये तीनों चीजों में फर्क है। योर पर्पस इज द ओवरऑल थिंग दैट गाइड्स यू इन द बिजनेस। जैसे मेरा था कि मैं फ्रीडम लेना चाहता था, तो दैट वाज द प्रिंसिपल गाइडिंग फोर्स बिहाइंड माई बिल्डिंग दिस बिजनेस। मैं इसी से गाइडेड होता था। I wanted freedom. Initially, I wanted freedom from my wife, and later on, at the next stage, it was my turn to get free from my bank job. My banking job was good, but अगर business में मैं आया और हमारे लिए freedom का reason नहीं था, तो it was not of that big a value for me. My biggest motivating factor was that I wanted to become free through this business. I wanted to quit my job. और उसके लिए मिशन हमारा क्या था कि मैं डायमंड जाना चाहता था। लेकिन जब मैं प्लैटिनम नहीं था तो मेरे लिए मिशन डायमंड जाना नहीं था। मेरे लिए इमीडिएट मिशन शुड ड्राइव यू टुडे। व्हाट ड्राइव्स यू टुडे इज योर मिशन। इस साल का आपने क्या गोल बनाया, दैट इज योर मिशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मिशन। एंड विजन इज समथिंग दैट यू डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, what kind of business you want in future. कई लोगों के ये मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्लियर नहीं होते। लोग बोलते हैं हमारी टीम में अच्छे लोग नहीं आ रहे, बिकॉज लोग आपके मिशन और विजन के बारे में क्लैरिटी नहीं जानते। आप अपने बच्चों को किस कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किस इंस्टीट्यूट में, कैसे नौकरी में डालना चाहते हैं। कोई डालना चाहते हैं इन्फोसिस में डालना चाहते हैं, क्योंकि इन्फोसिस की मिशन एंड विजन स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। हमारे यहां स्टेट बैंक का अपना मिशन एंड विजन स्टेटमेंट था। दैट गेव समबडी सिक्योरिटी, दैट गेव समबडी अ गुड फील टू बी पार्ट ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूशन। लाइक यू आर ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। आप क्या, व्हाट गोल यू आर चेजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका विजन क्या है, 5 साल के बाद आपका कैसा बिजनेस होगा, यू नो। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिटरमाइन इन दिस बिजनेस। आप अपना अच्छा पॉजिटिव मिशन एंड विजन स्टेटमेंट सेट करते हैं, दैट गिव्स यू गुड सेल्फ इमेज, जिसके सहारे आप अच्छे लोगों को अप्रोच करते हैं। मैं चाहता हूं हमारे ग्रुप में 100 डायमंड्स हो जाएं, तो दैट इज द थिंग दैट इज ऑन द बैक ऑफ माई माइंड थ्रू विच आई अप्रोच पीपल। मैं लोगों को अप्रोच करता हूं, ये हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो यू नीड टू क्लियर आउट योर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। जब तक आपका मिशन अचीव नहीं होगा, आपका पर्पस अधूरा रहेगा। एवरी ईयर यू हैव टू हैव योर मिशन। मिशन इज समथिंग जो कि आज अभी क्या कर रहे हैं, आज कितने लोगों को प्लान दिखाना है, आज इस महीने का आपका क्या गोल है, यू नो। दैट शुड ड्राइव यू ऑन अ डेली बेसिस, यू नो। विजन इज ऑन द बैक ऑफ योर माइंड, अ पर्पस इज ऑन योर फ्रंट ऑफ योर माइंड। तो ये मिशन एंड विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपको अपना पहले इस माइंड में अपने क्लैरिटी को रखना है, यू नो, तभी आप अच्छे लोगों के अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और बड़े बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होती है, उनकी लॉन्ग टर्म माइंडसेट होती है। अभी हमने फर्स्ट सेशन में बताया ना कि टाटाज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर। जो जमशेदपुर में टाटा की कंपनी एस्टैब्लिश 1913 में, 1913 में, और आज 100 इयर्स तक पैसे आ रहे हैं, बट शुरू के 8 साल 10 साल उनको पैसे नहीं आए थे। एंड दैट वाज इन देयर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म कंपनी दैट कुड सर्व द कंट्री, यू नो। तो आपकी मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। और आपकी लाइफ में अगर आप पर्पसलेस होकर हमेशा रहेंगे, तो आपके पास कोई मिशन तो रहेगा ही नहीं, आपके पास डेली की एक्टिविटी के लिए कोई रीजन नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, शाम में क्या किया, कुछ नहीं, कल कहाँ प्लान है, कोई प्लान नहीं है, बिकॉज देयर पर्पस इज नॉट क्लियर। दैट इज व्हाई दे डोंट हैव ए मिशन इन देयर लाइफ। जिसका पर्पस क्लियर होगा, उसके लिए लाइफ में एक मिशन रहेगा ऑल द टाइम। और हमारी समझ में ये बात आती है कि दुनिया में न पैसा खुशी देती है, न रिलेशनशिप खुशी देती है, कोई चीज खुशी नहीं देती है, जो खुशी हैविंग अ पर्पस इन लाइफ देती है आपको।
It is very, very important for you to have a worthwhile life. And worthwhile life में आपका पर्पस का होना बड़ा जरूरी है. आज क्यों चल रहे हैं आप, कोई काम का, why you are doing what you are doing. हैविंग अ पर्पस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, लास्ट जो ओलंपिक्स हुई, रियो ओलंपिक्स हुई, उसमें जो पीवी सिंधु का जो कोच था पुलेला गोपीचंद ने दिया. गोपीचंद से पूछा गया, पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, अरे पीवी सिंधु शुड हैव वोन गोल्ड, वो सिल्वर ले आई, हार गई फाइनल में. सी प्लेड वेल, सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वो फाइनल नहीं जीत पाई थी. कोई यूरोपियन कोई लड़की थी उससे. तो लोग बड़े दुखी थे और गोपीचंद से पूछा उनके रिमार्क के बारे में. गोपीचंद ने कहा, इट इज गुड दैट शी डिड नॉट विन गोल्ड दिस ईयर, अदरवाइज व्हाट शी वुड हैव डन फॉर द नेक्स्ट 4 years. अगला 4 साल वो करती क्या. अभी उसके पास एक पर्पस है लाइफ में कि चलो नेक्स्ट ओलंपिक्स में हमको पक्का गोल्ड जीतना है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको हर दिन के खुशी के लिए आपके लाइफ में प्रतिदिन का एक मिशन होना जरूरी है, और वो तब होगा जब आपकी लाइफ का एक पर्पस होगा. इस बिजनेस में आप उसी दिन से सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन आपकी पर्पस क्लियर हो जाएगी. तो सबसे पहले अपने पर्पस को क्लियर रखिए. वो पर्पस आपको मिशन बनाने में आपको हेल्प करेगी. आपके पास मिशन क्यों नहीं, क्योंकि पर्पस नहीं है. दूसरे कंट्री से लोग आते थे इंडिया में आज से 1000 साल 2000 साल पहले, और उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे मिशन बनाए, मिशनरी स्कूल्स खोले और रिलीजन को प्रोपेगेट किया, बिकॉज दे केम विथ अ मिशन. तो आप क्या मिशन लेके चल रहे हैं. आपके पास फ्रीडम का मिशन है, आपके पास गाड़ी का मिशन है, आपके पास मकान खरीदने का मिशन है, बट ओवरऑल पर्पस क्या है आपके इस बिजनेस को करने का. पैसा कमाना है पर्पस, तो पैसा कमाने के लिए आपको इस पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा. बड़े सपने होने जरूरी हैं. कई बार आप लोगों को प्लान दिखाते हैं और आपके सपने छोटे होते हैं, तो आपके छोटे सपने से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है. यू हैव टू अल्टीमेटली यू हैव टू हैव अ बिग विजन. बड़े गोल आपके पास होने चाहिए. वो हम लोगों ने भी किताब में पढ़ा होगा, वो एग्जाम्पल जो रॉबर्ट कियोसाकी का कोई होटेलियर फ्रेंड था, और उसने रॉबर्ट कियोसाकी को बोला कि व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन माय होटल. तो रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि व्हाट इज योर विजन. तो उसने बताया कि मैं एक सुंदर सा छोटा होटल बनाना चाहता हूं. तो रॉबर्ट कियोसाकी डिड नॉट रिएक्ट. फिर 6 महीने के बाद वो मिला, बोला कि आई टोल्ड यू डिड नॉट इन्वेस्ट इन माय होटल. तो पूछा कि तुम्हारा विजन क्या है. बोला कि मेरा विजन है कि एक सुंदर सा छोटा होटल बनाए. तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ होटल, इन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम वेयर ही हिमसेल्फ इज नॉट प्लानिंग टू मेक एनी मनी. मैं वैसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाऊं जब वहां से वो खुद पैसा कमाने नहीं जा रहा है. मैं तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जाऊंगा जहां के लोगों के पास बड़ा विजन होगा. मैं पैसा क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, और मैं पैसा कमाना कब चाहूंगा, जब वो पैसा कमाएगा, और वो पैसा तब कमाएगा जब उसके पास बड़ा विजन होगा. उसके पास विजन ही खुद का छोटा है. आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, आपकी बड़ी विजन होनी चाहिए. इस बिजनेस को छोटे विजन के साथ करिएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको. तो सबसे पहले अपनी पर्पस, अपने मिशन और अपने विजन को आपको क्लियर करने की जरूरत है. समस्या ये आती है कि बहुत सारे लोग पर्पस भी बना लेते हैं, ड्रीम भी बना लेते हैं, मिशन भी बना लेते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करते. प्लानिंग नहीं है. देखिए, ड्रीम सबके पास है, बट ओनली रिच पीपल हैव गॉट प्लान्स, दे हैव गॉट एजेंडा. उनके पास प्लान होती है. लेकिन यहां पर हम लोग जो थे, हम लोग कई बार हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में देखा है. मैंने बहुत सारे प्लैटिनम एमरल्ड को देखा है कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है काम कर रहे हैं और सीधे गोल सेट किया और चले गए प्लान दिखाने. आपने कभी किसी आर्किटेक्ट को देखा है क्या कि बिना प्लानिंग के मकान को ढलैया शुरू कर दे? ऐसा होता है क्या? कि इवन गवर्नमेंट नॉर्म पास की है कि उसका मैप अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपको मकान बनाने का परमिशन मिलेगा. तो आपका मैप अप्रूव्ड है कि नहीं? आपने डिसाइड किया एक घर बनाने का, एक बड़ा बिजनेस करने का, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी मैप कौन बना रहा है? वेदर यू हैव प्लानिंग और नॉट, आर यू वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान और नॉट? आप लोगों ने भी कई सीडी में सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा कि लोग हॉलिडे के लिए प्लानिंग ज्यादा करते हैं, बिजनेस के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं. और ये फैक्ट है हमारे इस बिजनेस में. पीपल डोंट प्लान फॉर देयर सक्सेस, पीपल डोंट प्लान फॉर देयर बिजनेस, they don't work according to their plan also. No architect ever starts construction without having an approved plan. ये नहीं कि चलो जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है, but first you have to have a plan.
यू नो. और जब प्लान बन जाए तो यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. इस बिजनेस के लिए दिस इज वेरी, कई लोग बोलते हैं अरे पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? बिकॉज एवरी डे यू आर मीटिंग पीपल. इट्स नॉट इजी टू मीट स्ट्रेंजर्स एवरी सिंगल डे. आप नए लोगों से रोज मिलते हैं, उसके लिए आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना निहायत जरूरी है. अब पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो क्या किया जाए? तो उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं. ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी सिस्टम है जो आपको इस लाइन में भी गाइड करती है. हाउ टू यूज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. आप सीडी सुन सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स फॉर इट, लॉट्स ऑफ सीडीज फॉर इट. योर अपलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. आप उनके एसोसिएशन में पॉजिटिव माइंडसेट ले सकते हैं. हम लोगों ने ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आकर ही हम लोगों ने जाना कि डोंट स्पीक व्हाट यू हैव एंड यू डोंट वांट, स्पीक व्हाट यू डोंट हैव एंड यू वांट. जो चाहिए वही बोलिए, जो नहीं चाहिए वो मत बोलिए. जो नहीं चाहिए वो मत सोचिए. विजुअलाइज व्हाट यू वांट. यू कैन यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन to get what you want in this business. What kind of organization you want. That is why I mentioned about having a vision. Your vision gives you direction as to what kind of an organization you want. कितनी बार हम लोगों ने कितनी सीरीज में सुनी हुई है कि जब किसी डायमंड की हैंड रेजिंग हुई तो उसने कहा कि इट वाज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई हैड विजुअलाइज्ड इट सो मेनी टाइम्स इन माय ड्रीम्स. कि मेरे अपलाइन मेरा हैंड रेज कर रहे हैं एंड इट एक्चुअली हैपेंड. मैं जब प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम था उस समय हमने एक बहुत बढ़िया लाइन डॉक्टर देबापी राय ने अपने हैंड रेजिंग में बोला था. हम लोग कलकत्ता जाया करते थे. डॉक्टर देबापी राय ने बताया कि फर्स्ट एफईडी मैं आया, किसी की हैंड रेजिंग हो रही थी, मैं घर जाकर मैंने विजुअलाइज किया. सेकंड एफईडी आया, मैंने फिर घर जाकर विजुअलाइज किया. थर्ड एफईडी हुआ, मैंने घर जाकर विजुअलाइज किया. फोर्थ एफईडी हुआ, मैंने देखा, घर जाकर विजुअलाइज किया. फिफ्थ एफईडी हुआ, मैंने घर जाकर देखा, विजुअलाइज किया. एंड सिक्स्थ एफईडी मेरी हैंड रेजिंग हो रही थी. It is as simple as that. So you can use the power of visualization yourself. You know, visualize your success in advance. मैं फिर आऊंगा, बात करूंगा आपसे. And meanwhile, help me welcome प्रतिमा जी on the stage. Thank you. Now, visualize your success. Everyone sitting in this hall for 1 minute, close your eyes and be in receiving mode. ये प्रैक्टिस आप हमेशा किया कीजिए. मैं करती हूँ. Whenever a big seminar होता है, जब हम बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन में होते हैं, जब मैं किसी से टीचिंग लेती हूँ, जब मैं कोई भी व्यक्ति जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कम सक्सेसफुल हैं, अच्छे हैं, स्माइल करते हैं, हम जब भी उनके एसोसिएशन में रहें, ऑलवेज बी इन रिसीविंग मोड. और उसके लिए दिल, दिमाग और शरीर के फोकस को एक जोन में लाना बहुत जरूरी होता है. अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं. दे आर busy in finding seat. They are busy going somewhere from this hall. They are trying to get a seat. बहुत सारे लोग जो बैठे होंगे, उनमें से कई लोगों का दिमाग अभी भी यहाँ नहीं होगा. मैं फ्लॉज नहीं बता रही हूँ, ये अक्सर ह्यूमन की नेचर होती है. कुछ सोच रहे होंगे, लेडीज बच्चों के बारे में सोच रही होंगी, घर में रात में क्या डिनर बनेगा वो सोच रही होंगी. मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस एनवायरमेंट. कुछ लोग कल मंडे के बारे में सोच रहे होंगे. कुछ लोग कंफर्टेबल इन एनी फॉर्म ऑफ अनकंफर्टेबल थिंग. वो आपको दूर करेगा रिसीविंग मोड से. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. इस बिजनेस में हम मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत खाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है ये चीजें, क्योंकि हम लोगों के साथ जाते हैं. यू नो, बिफोर बिल्डिंग दिस, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस 17 साल पहले, आई वॉज लगभग 45-50 kg. नाउ आई एम 80 kgs. बिकॉज मैं जितने लोगों के घर जाती हूँ, 1-to-1 प्लान दिखाने, ग्रुप को मिलने, टीम
को मिलने ब्रिट हमें यहाँ बुलाती है, तो सब जगह अच्छे अच्छे खाने होते हैं, तो कितना चीज को ना करेंगे, है ना। तो मैं सब रिसीव कर लेती हूँ, तो रिसीविंग मोड में रहिए, बी हैप्पी, खूब खाइए, खूब खाइए। कोई ना कहता है तब भी उसके घर का 2 कुकीज ज्यादा खा के आ जाइए, क्योंकि दोबारा तो वहां एंट्री मिलेगी नहीं आपको। वी डिड द सेम थिंग, ऑनेस्टली हमने वो ही किया। अनुज कहीं भी जाते थे प्लान दिखाने, तो यू नो हम लोग क्या करते थे, वो अगर हल्का फुल्का मिक्सचर बिस्किट्स रहता था तो इनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था, तो ये प्लान दिखाते थे। अगर हाँ कर दिया तो ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके निकल जाते थे। ना कह दिया तो ठीक है, कोई लॉस, बहुत ज्यादा मतलब अनहैप्पीनेस नहीं होता था। जो बंदा अभी 2 कुकीज खिला के प्लान दिखा रहा हो, क्या उसके घर दोबारा आना। बट किसी ने अगर गलती से अनुज जी को प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े अगर सर्व कर दिया, तो वो बंदा अगर जबरदस्ती भी इनको डॉक्यूमेंट देता था, तो यू नो इट इज द ट्रू थिंग आई एम टेलिंग। ये कहते थे नहीं भाभी आज नहीं, नहीं सर आज नहीं, हम कल आते हैं। और हम जबरदस्ती उनके घर कल जाते थे कि फिर वापस वो प्याज के पकौड़े ये डिमांड करके बोलते थे। एंड ही यूज्ड टू से दिस थिंग, यस, ये कहते थे कि भाभी कल जो पकौड़े खिलाते हैं वो जल्दी से बना दीजिए, फिर मैं तब तक वो डॉक्यूमेंट आपके भरता हूँ, क्योंकि उस टाइम में हमको भरना पड़ता था। और हम भरते थे, फिर ग्रैंड ओपनिंग में जाते थे, फिर हम लोग मतलब उसके घर इतनी बार जाते थे कि वो बंदा प्लैटिनम ही चला जाता था थक करके, कि जब इनको खिलाना ही है तो फिर प्लैटिनम ही चले जाओ। तो इस बिजनेस में आप का रीजन कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है, अच्छा एसोसिएशन हो सकता है, बट एंजॉय कीजिए। बिकॉज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम एक मिशन लेकर के चले हैं। हमारा एक मिशन होना चाहिए, है भी। कुछ लोगों को फॉरेन ट्रिप पसंद होगा, कुछ लोगों के डेप्ट होंगे जो उसको वो खत्म करने के लिए एक उम्मीद है। ये बिजनेस एक उम्मीद है। ये बिजनेस आपको हर दिन, हर सुबह एक नई उम्मीद देता है, और उस उम्मीद का हाथ थामे रहेंगे ना, तो जैसे हमारे 17 साल निकल गए और हमारे कितने 20, 25, 50 साल निकल जाएंगे इस बिजनेस में, पता नहीं चलेगा। बिकॉज अलॉन्ग विद दिस हैप्पीनेस यू बिल्ड अ वेरी बिग फैमिली, एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली आपके साथ जुड़ता चला जाता है। पहले आप खुद अपने अपलाइन से, सिस्टम से उम्मीद लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप उम्मीद देना शुरू करते हैं। आप उस जोन में चले जाते हैं, आप उस लेवल में चले जाते हैं कि आप उम्मीद देना शुरू कर देते हैं। सो इन दिस बिजनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थिंग्स इनसाइड यू। आपको उम्मीद का हाथ थामे रहना होगा इस बिजनेस को करने के लिए। अपने अपलाइन को ना, इस बिजनेस में जिस दिन आपने साइन अप कर लिया, उस दिन आप इस बिजनेस में आ गए। और जिस दिन आपके नीचे किसी ने बिजनेस साइन अप कर लिया, वो एक कपल भी हो, एक सिंगल बंदा भी हो, आप अपलाइन हो जाते हैं। और आप ये उम्मीद करने लगते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा हाथ थामेगा। ये उम्मीद स्टार्ट हो जाती है उस एक व्यक्ति से। सो ऑलवेज in this business you will have to play role of upline also and downline also। मैं किसी की अपलाइन हूं तो मैं किसी की डाउनलाइन भी हूं, तो आपको लेना भी है, देना भी है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन इस तरीके के बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वीकली मीटिंग्स, हमारे ओपन मीटिंग्स होते हैं, जहां पर वीकली होप हमको मिलता है। हम एक ओपन मीट में होप लेते हैं, फिर नेक्स्ट ओपन मीट आने के बीच में हम प्लान शोज करते हैं, प्रोडक्ट डेमोज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, हमको नाम मिलता है, हाँ मिलता है। तो ये वीकली जो होप लेने और देने का जो काम चलता है ना, वो इस तरीके के एसोसिएशन में होता है। तो आपको हमेशा उस जगह, ये स्टेप्स है, आपको हर उस जगह पे प्रेजेंट रहना चाहिए जिसमें यू आर क्वालिफाइड। If you are qualified to sit in this BBS, you must be here always.
अपने लाइफ का हर आदमी अगर 1-2 प्रिंसिपल बना ले और उसको फॉलो करता रहे तो लाइफ में सक्सेस मिल जाती है। सेम इसी तरीके से इस बिजनेस में भी है। इस बिजनेस को लेकर के आपने अपने लाइफ में कुछ डिसिप्लिन बनाने होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने होंगे। जो कुछ भी हो जाए वो प्रिंसिपल ना टूटे, वो डिसिप्लिन ना छूटे, ये चीज जरूर होनी चाहिए। हर व्यक्ति का एक अलग डिसिप्लिन हो सकता है। जैसे आप जल्दी सुबह उठ के कुछ कॉल कर सकते हैं, रात में लेट नाइट आप जाग करके कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने ग्रुप के साथ बैठ सकते हैं। आपके लाइफ का एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं तो मैं ब्रिटोपेन में हूं, अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं तो मैं बीबीएस में हूं, मैं हर उस जगह पर हूं जहां पर मेरा एक्टिव अपलाइन मुझे बोलता है रहने को। इट इज अ वेरी डिसिप्लिन थिंग। मेरे लाइफ का एक हर सक्सेसफुल आदमी का जब आप बुक पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जब आप बड़ी अच्छे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स हम पढ़ते हैं, सीडीज सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, आप हमेशा पाएंगे कि उस व्यक्ति ने कुछ एक जिद्दी कुछ नियम बनाए हैं अपने लिए। चाहे वो मोदी जी हो, अमिताभ बच्चन हो, डायमंड एंड अप हो, शाहरुख खान हो, एनीवन, कोई भी जो आदमी एक मुकाम पर पहुंचा उसने लाइफ में अपने आप को डिसिप्लिन किया है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। उसके अंदर फिर इमोशंस नहीं आनी चाहिए। आज मम्मी आ गई, आज फ्रेंड आ गया, आज शादी है, बर्थडे है, थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा पहले चले जाएंगे। नो, दिस शुड बी प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। और ये आपके साथ दुनिया जैसे जब आप जाएं तो वो प्रिंसिपल आपके साथ जाए, उसके पहले ना टूटे। जब आप ये सक्सेस प्रिंसिपल अपने अंदर इनबिल्ट करते हैं ना, देन सक्सेस, मैंने कहा ना शुरुआत में सबसे पहले सेशन में पहला लाइन मैंने कहा था कि सक्सेस आपको खोज रही है और आपको सक्सेस को मतलब वो खोज रही है और उसके मुताबिक बनने के लिए ये चीजें आपको अंदर अपने अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। और जब आपके अंदर कुछ ऐसे करते जब आप चेंजेस लाते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी चेंजेस जाती है, सडनली वो सक्सेस आपको ढूंढ लेती है और आप डायमंड एंड अप के क्लब में आप आ जाते हैं। तो वो आपको चेंजेस करने होंगे, यू विल हैव टू डेलिबरेटली, वो अपने आप नहीं होगा। मैं दिल से बोल रही हूँ, बहुत बड़ा क्राउड यहाँ बैठा हुआ है, एंड आई नो यू ऑल आर हियर टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, यू ऑल आर हियर टू गो फॉरेन ट्रिप, यू ऑल आर हियर कि आपके घर में बहुत सारा पैसा आए, करोड़ एंड करोड़ की इनकम आए और आप हर वो चीज पा सकें जिसकी इच्छा आप करें, हर अच्छी चीज आप पा सकें जिसकी इच्छा आप करें। और इसकी उम्मीद में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। दैट इज द बेसिक थिंग, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं हैं, जो बाहर में हैं, वो कमजोर लोग हैं, दे आर नॉट। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा ना कि आई वॉज डिस्टाइन्ड, मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में ये सक्सेस था। अनजाने में ही सही, मैं हर वो कार्य कर रही थी बचपन से जो मुझे अब पता चल रहा है कि मैं वो कर रही थी, इसीलिए सक्सेस ने मुझे ढूंढ लिया। उसी तरीके से हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग हियर, वी ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ब्लेस्ड बाय गॉड। हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपको लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आप एक आम इंसान हैं और आपको किसी ने बुला लिया, किसी ने साइन अप करा लिया, आप यूं ही आ गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, कैसे लाखों करोड़ों की इनकम आपके घरों में आएगी। बट बिलीव मी, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस। ये साधारण बिजनेस नहीं है। अगर आप इसको साधारण बिजनेस समझ करके यहाँ पर आए हैं तो आज से अपनी माइंडसेट बदल लीजिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है और इसको प्रोडक्ट से तौलने की गलती मत कीजिए। और इसको बिल्ड करने वाले लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये आसान नहीं है इस बिजनेस में प्लान समझ करके आना। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसने जब इस प्लान को देखा था तो वो 100% इसकी कैपेसिटी को समझ गया था। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसने इसके हर चीज को विजुअलाइज कर लिया था और उसको पता था कुछ एक ऐसी चीज थी जिससे आप अट्रैक्ट हो गए। मे बी ही कैन बी योर अपलाइन,
मे बी आप मीटिंग्स में आए होंगे, गॉड की स्पेशल ब्लेसिंग रही होगी, आपको ईश्वर ने वो कुंडली दिखाने हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो कहता है कि आपकी जिंदगी में राज योग है, आप बहुत बड़े आदमी जाएंगे, आप विदेश जाएंगे, तो हमको बिलीव नहीं होता है। कुछ लोग आसपास जो आपके बैठे रहते हैं वो हंसते हैं आपके ऊपर, बट उनको ये पता नहीं रहता है कि यस, it is extraordinary, it needs a extraordinary blessings by God, by nature. बिजनेस में आना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं प्लान दिखाने जाते हैं और बड़ी आसानी से लोग हमको ना कह देते हैं, कह देते हैं ना हम नहीं करेंगे, मेरे पास बहुत कुछ है, आई डोंट नीड दिस बिजनेस, व्हाट इज दिस, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट हम सब ने किसी भी रीजन से, समझ में आया हो नहीं समझ में आया हो, यस कहा। दैट इज द रीजन दिस बिजनेस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड यू नो फ्रॉम हियर ये चैलेंज नहीं आएगा कि कौन इस बिजनेस को कर पाएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे बिजनेस में आकर के, कुछ लोग कुछ देर के लिए आएंगे, कुछ लोग लंबे समय के लिए आएंगे, और कुछ लोग हमेशा के लिए इस बिजनेस में रहेंगे। चैलेंज ये नहीं आएगा कि आपको टीम को बचाना है, इस बिजनेस में चैलेंज ये आएगा कि आप इस बिजनेस में रहिए, आपको टिकना है, आपको रहना है, विथ ऑल योर फाइट्स, ऑल डिस्पाइट ऑफ एवरी टाइप ऑफ डिफरेंट पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। कुछ को बोलने नहीं आएगा, कुछ बड़ी कैजुअलिटी से कुछ भी बोल देंगे, कोई मूडियल होगा, कोई गुस्सा ज्यादा करेगा, अजीब अजीब तरीके के लोग आएंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसीलिए यू हैव टू बिल्ड अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, टॉलरेंस एंड कैपेसिटी टू बिल्ड दिस बिजनेस फ्रॉम हियर टिल डायमंड एंड अप। तो ये बिल्ड आप कब करेंगे? जब आप राइट एसोसिएशन में रहेंगे। एंड व्हाट इज द राइट एसोसिएशन इन दिस बिजनेस? 17 सालों में करते करते मैंने एक चीज 100% मुझे विश्वास हो गया है कि लाइफ में नॉट ओनली बिजनेस, एवरीवेयर एवरीवन हु गॉट द सक्सेस, जो सफल हुए किसी भी अदर फील्ड में भी, कोई भी व्यक्ति जो सफल है, जिसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, वो राइट एसोसिएशन में आए। मोदी जी आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो आज प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो बीजेपी के एसोसिएशन में आए, वो कार्यकर्ता बने, उन्होंने हर वो काम किया जो उनको करना चाहिए था स्टार्टिंग में। अमिताभ बच्चन बने क्योंकि वो राइट एसोसिएशन में आए। राइट एसोसिएशन में आपका बच्चा 90% एंड अबव तब लाएगा जब आप उसको राइट एसोसिएशन में डालेंगे, जब वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ प्लग करेगा अपने आप को, जब आप घर का माहौल वैसा बनाएंगे, टीवी बंद करेंगे, घर में अजीब अजीब जो रिश्तेदार हमारे आते हैं उनका आना जाना कम करेंगे, आप एक माहौल प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चे के 90% एंड अबव के लाने के लिए। एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक डिफरेंट बिजनेस को बिल्ड करते करते हमारा मूड ऑफ होता है, हम ना सुनते हैं, हमको किसी चीज को लेकर के डाउट होता है, क्वेरी होता है, अपलाइन के बिहेवियर को लेकर के, डाउनलाइन के बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि हम लोगों के साथ, लोगों के बीच में रह करके इस बिजनेस को करते हैं। हम इस बिजनेस को किसी मशीन या डेड थिंग के साथ नहीं करते हैं। हम इस बिजनेस में जीते जागते सेंसिटिव लोगों के साथ इस बिजनेस को करते हैं। हम भी सेंसिटिव होते हैं और हमारी टीम में आने वाले लोग भी ह्यूमन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और एक उम्मीद के साथ आते हैं। तो चीजें बड़ी अप एंड डाउन होती है। नेवर रश, ना बोलने में रश कीजिए, ना एसोसिएशन चेंज करने में रश कीजिए, क्योंकि आप जिस माइंडसेट में उस वक्त होते हैं, प्रोडक्ट को लेकर के, पीपल को लेकर के, अपलाइन को लेकर, डाउनलाइन को लेकर के, ग्रुप को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर के, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, उस वक्त आप उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपके दिल को सूद करने वाली बातें आपको बोलता है, ठीक है, आपको कहता है ना। तो आपको
उस वक्त रश नहीं करना है. डोंट बी इम्पल्सिव. राइट एसोसिएशन में रहिए. गिव अ टाइम टू योर सेल्फ. सिट विथ योर अपलाइन, राइट अपलाइन एंड टॉक विथ हिम. क्योंकि जो सामने वाला है ना, जिसके पास आप गए हैं, वो उसके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो उस वक्त आपको वही बात समझाएगा और आप उसी को रिसीव करेंगे. सो राइट एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ब्रिट ने हमको राइट एसोसिएशन प्रोवाइड किया है. राइट एसोसिएशन क्या है? हमारी सीडीज है, हमारे बुक्स है, हमारे मीटिंग्स है, हमारे फंक्शंस है, हमारे अपलाइंस हैं, जो हमको सही बात सही समय पर बताते हैं. डोंट टेक एनी डिसीजन ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन. अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसमें मतलब जो भी है, आपका बिजनेस बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा होगा. अभी जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन को देख करके प्रेजेंट पर फ्यूचर का डिसीजन मत लीजिए. टेक सम long breathe, have some patience, keep on attending meetings, keep on coming in meetings. अपलाइन से मिलते रहिए, प्रोडक्ट 100% यूज करते रहिए, सीडीज सुनते रहिए, टाइम दीजिए. अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके बिजनेस का डिसीजन मत लीजिए. राइट टाइम विल कम, राइट पीपल विल कम इन योर बिजनेस एंड यू विल build business. Empower yourself. Husband and wife, together we build business. Husband build friendship. Ladies bond build करती हैं and together we build relationship in this business. Business में relationship is the most important and strong point. आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के साथ काम करते हैं. आपको एम्पावर करना चाहिए. लेडीज टेल thousands and thousands of tongues of thanks to God कि you are in this business. आप समझ भी नहीं सकते हैं कि आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाएगी जब आप इस बिजनेस को प्रॉपर ढंग से करने लगेंगी. एम्पावर कीजिए, इंडिपेंडेंट रहिए, अपने लिए बिजनेस कीजिए. डोंट बिल्ड दिस बिजनेस फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर किड्स. यू बिल्ड बिजनेस फॉर योर सेल्फ. अपने लिए बिजनेस बिल्ड कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में हस्बैंड से ज्यादा 99% मनी, लाइफस्टाइल हम यूज करते हैं, हम शेयर करते हैं, हम एंजॉय करते हैं. एंड हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर बिल्ड दिस बिजनेस. Husband needs to understand that we ladies go through many phases of life. हम ladies जो हैं अपने फादर से अटैच रहते हैं, फिर वो घर छोड़ करके आपके पास आते हैं, फिर आपसे हमारी अटैचमेंट होती है, हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं, उसके बाद आप इस बिजनेस को लेकर के आते हैं या हम लेकर के आते हैं. एक नई दुनिया होती है हमारे लिए. वी गो थ्रू मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ. हम फिजिकल चेंजेस में गुजरते हैं. हम पहले लड़की रहते हैं, फिर हम आपकी वाइफ बनते हैं, फिर ममा बनते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी चेंज होता है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हमारे बॉडी में होते हैं, हम मेनोपॉजल ट्रॉमा से गुजरते हैं. इट टेक्स अ पेन. और उसमें जब ये बिजनेस करने में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम बच्चों को भी एडजस्ट करते हैं. यू नो द बेस्ट थिंग, अभी सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कपल्स, वी ऑल विल गो होम सेफली. हस्बैंड जब घर जाएंगे, दे विल ओपन देयर शूज, दे विल सिट ऑन देयर सोफा, दे विल आस्क फॉर चाय. वो चाय मांगेंगे. और जो वाइफ आई हुई है साथ में, वो भी आपके साथ घर जाएंगी, वो भी अपना स्लीपर खोलेंगी और उसके बाद वो किचन में जाएंगी आपको चाय देने, बच्चों को नाश्ता देने, आप रात का डिनर प्रिपेयर करने. और उसके बाद बीच में कॉल्स आएगा, उस कॉल्स को अटेंड करेंगी. प्रोडक्ट्स के डिमांड्स आएंगे, हम उसको अटेंड करेंगे. we don't need many things. हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं. We are trying. We are your, आपके सक्सेस में हम चाहते हैं. We just need some love, some affection and some edifying word for us. Husbands, edify your wife, love your wife and have some sensitive feelings for your wife. And you all ladies sitting in this hall, have some sensitive heart for your husband, because you don't know, जब आपके हस्बैंड बाहर नौकरी करने जाते हैं, जब वो बिजनेस करने जाते हैं, वो भी ना सुनते हैं, ऑफिस में उनके बॉस होते हैं, वो काम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको क्वीन साइज लाइफ देने के लिए. जस्टिफाई योर सक्सेस. एक स्मॉल स्टोरी मैं इसमें बताऊंगी आपको, दैट
देयर वॉज अ लेडी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों. तो एक बार एक लेडी ने कहा मेरा हस्बैंड तो मेरी सुनता ही नहीं है. तो उसने जो जिनको वो कंप्लेन कर रही थी उन्होंने पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं. तो वो बगल में जो यूनिवर्सिटी है ना उसी में रोज जाते हैं और चले आते हैं, मैं नहीं जानती वहां जाके वो क्या करते हैं. तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारे हस्बैंड जो है प्रोफेसर हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हैं. तो बोली हाँ हो सकता है. फिर उसने पूछा नहीं तुमको क्यों नहीं मालूम है कि आप तुम्हारे हस्बैंड क्या करने वहां जाते हैं. बोली कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे क्या मालूम कि वहां जाके वो क्या करते हैं. तब उस व्यक्ति ने बोला कि एक अनपढ़ औरत एक प्रोफेसर को ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं है. ना मैं लेडीज जो बैठी हुई हैं उनको अनपढ़ कह रही हूँ, और ना जितने मेरे जेंट्स फ्रेंड्स बैठे हुए हैं मैं उनको प्रोफेसर बोल रही हूँ. मैं बस लेडीज को ये कहना चाह रही हूँ, आप जो सक्सेस की उम्मीद कर रही हैं, जिस सक्सेस के लिए आप अपने हस्बैंड को रेगुलर बोलती हैं कि मुझे प्लैटिनम जाना है, मुझे डायमंड जाना है, मुझे एमरल्ड जाना है, You need to justify that success. आपको उस सक्सेस में उसके साथ रहना पड़ेगा, तब आपको ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा. Always remember this thing कि you have to empower yourself. और लास्ट में मैं बस इतना कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं. नेवर फाइंड फॉल्ट्स इन एनीवन एल्स. किसी और में कमी मत निकालिए. अगर आपका पिन चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है, अगर आपके लोग मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, अगर आप की सक्सेस आपके मुताबिक आपको नहीं मिल रही है, डोंट ब्लेम अदर्स. ये सिर्फ और सिर्फ अपने में खोजिए कि आपकी सक्सेस आपको क्यों नहीं मिल रही है. मे बी आपसे कुछ ऐसी गलती हो रही है जिसके कारण लोग आपके टीम में नहीं रुक रहे हैं. मे बी आपका प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं करी है. लोग आपकी इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि लोग आपको कमिटेड नहीं पा रहे हैं. लोग इसलिए आपके साथ प्लग नहीं हो रहे हैं. मे बी आप ग्रूम अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तैयार अच्छे से नहीं हो रहे हैं, या जिस सक्सेस की, जिस पैसे की, जिस लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं वो आपकी टीम को आप में नजर नहीं आ रहा है. नाउ इज द टाइम to change yourself, change your work ethics, change the way you come out of your house. आप जिस तरीके से घर से बाहर आते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आपके घर का रख रखाव है, जिस तरीके से आपका कल्चर है, जिस तरीके से आप अपने अपलाइन को रिसीव करते हैं, सी ऑफ करते हैं, हर चीज डुप्लीकेट हो रहा है. सो नाउ इज द टाइम टू चेंज योर सेल्फ. जब आप अपने आप को बदल लेंगे, जब आप अपने में फॉल्ट ढूंढने लगेंगे, आप अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, सक्सेस आपको ढूंढ लेगी. कम इन अ डायमंड क्लब. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल. थैंक यू. Wow! Great. Ladies are so powerful. So all ladies happy? Okay. वो एक बार एक पार्टी में गए ना हस्बैंड और वाइफ. तो हस्बैंड अपना कहीं इधर उधर थे, तो वाइफ ने बुलाया कि एक मिनट जरा इधर आना. तो कोई हस्बैंड को अगर बीवी बोलेगी तो किसी को हिम्मत है. तो हस्बैंड भी बेचारा दौड़ते दौड़ते हाँ बोलो क्या बात है. बोले नहीं जाओ खाना खाने. तो बुलाया क्यों था? बोले कोई काम नहीं था, हम जरा अपना उंगली का पावर देखना चाहते थे. लेडीज ऐसे ही रहेंगी. देखिए अभी प्रतिमा जी ने भी बताया, डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को बताया. हमने भी कहीं पढ़ा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. तो बी इन डिसिप्लिन. इस बिजनेस में भी देयर आर सर्टेन हैबिट्स दैट यू नीड टू डेवलप. कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको बनानी पड़ेंगी. आदतें ऑटोमेटिक नहीं होती है. बुरी आदतें ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अच्छी आदतों को आपको डेवलप करना पड़ेगा. सीडी सुनना इस बिजनेस में एक हैबिट आपको बनानी पड़ेगी. यू कांट डू विदाउट लिसनिंग टू सीडीज, बिकॉज दिस इज अ न्यू ट्रेड. एक नया बिजनेस है, नया व्यवसाय है. इस नए व्यवसाय को आपको सीखना पड़ेगा. एंड यू आर ऑल्सो लकी कि यहाँ पर सीनियर एमरल्ड्स और डायमंड्स की सीडीज इतनी सारी अवेलेबल हैं. उनके थ्रू से आप सीख सकते हैं. ब्रिट वर्ल्डवाइड ने निकाली हुई है. यू नो, बुक रीडिंग. देखिए बुक्स विल ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम इनसाइड. बुक के बारे में कहा जाता है इट्स ए साइलेंट टीचर. कई बार आप में जो कमी है अगर कोई दूसरा आदमी आपके अपलाइन भी आपको बताएंगे तो यू मे नॉट टेक इट सो नाइसली, आपको अच्छा नहीं लगेगा. बट वही चीज अगर बुक से बताई जाती है तो यू विल टेक इट वेरी कंफर्टेबली, बिकॉज बुक इज अ साइलेंट टीचर. वो बहुत आहिस्ता से आपको सिखाता है. यू नो, मीटिंग्स, ये मीटिंग्स आर वाइटल एसोसिएशंस ऑफ दिस बिजनेस. दीज मीटिंग्स गिव यू बिलीफ
ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमारे यहाँ ये एजुकेशन को पूरी तरीके से डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बड़े सारे लीडर्स को यहाँ बुलाती है और यहाँ पे डिफरेंट पिन्स को आप देखते हैं, अरे लास्ट मंथ ओनली दिस पीपल वेयर ऑन दिस पिन एंड दिस मंथ दे हैव रीच्ड दिस पिन, तो दैट गिव्स यू मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, यू नो। इस बिजनेस में कुछ और आदतें डेवलप करनी है, जैसे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस बिजनेस यू विल यू नो लूज ऑल योर लिस्ट, आपकी सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। कई लोग आते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो ये लिस्ट तो खत्म ही होनी थी। आप इस बिजनेस में इट्स लाइक प्रोडक्शन शुड गो ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, और प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस बेसिस पे चलने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल का होना जरूरी है, एंड पीपल आर योर रॉ मटेरियल। तो लोगों की लिस्ट तो खत्म होएगी, खत्म होने के लिए लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन यू शुड बी डूइंग स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम अभी भी रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर सितंबर में हमने एक लड़के की स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग करके ज्वाइनिंग कराई, वो 9 मंथ्स में वो स्टार 15% गया और अभी वो लगा हुआ अपनी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू करने में, यू नो। तो ये हैबिट आपकी एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। शाम की बुकिंग अपॉइंटमेंट्स, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। हमने अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस नहीं किया। मैं पहले भी ऑफिस से घर जाता था, लेकिन जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया तो एक आदत हमने बना ली। अभी भी हम घर जाते थे, लेकिन 2 आदमी के यहां से होते हुए घर जाते थे। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ चेंज दैट आई मेड व्हेन आई ज्वाइंड दिस बिजनेस। ये हैबिट हमने डेवलप किया। ये हैबिट पहले से थी नहीं हमारी, सीडी सुनने की आदत हमारी थी नहीं, बट ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, यू नो। और कंसिस्टेंसी इज द की। आप लगातार इस काम को कितना करते हैं। हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन कहा जाता था कि लोग एप्पल से क्योर नहीं होते थे, और रोज वो टाइम पर एप्पल जो खाते थे उस हैबिट से लोग क्योर हो गए। वो आपकी आदतें आपको सही करती है, यू नो। तो ये चीजें आपको आप कब करेंगे, जब आपके पास व्हेन यू हैव अ डिजायर टू सक्सीड, जब आपके पास सफल होने के लिए अंदर से वो डिजायर होगी। और मैंने कहा है कि वो कब होगी, जब आपके पास अपना पर्पस होगा और आपका मिशन होगा, यू नो। फोकस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, बिकॉज ये लाइफ है। लाइफ में बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी, कभी शादियां होंगी, कभी कुछ पार्टियां होंगी, बहुत सारी चीजें, यू नो, होते रहेंगे आपके इर्द गिर्द में। लेकिन आपको उन सब से अपने अपने समय को चुराकर इस बिजनेस में कैसे अपने गोल के प्रति अपने आप को फोकस करना है, ये चीज जानना है, ये सीखना है, यू नो। तो बहुत सारी चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है, वो कॉन्शियसली आपको अवॉइड करने की जरूरत है। एंड डोंट फील बैड अबाउट इट कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को एक साथ करना चाहते हैं। यू कांट बी एक्सपर्ट एट लॉट्स ऑफ थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजों पर आप एक साथ एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ कामों में फोकस किया। हमने जब इस बिजनेस को किया तो हमने सिर्फ जॉब किया और जॉब के बाद के समय को इस बिजनेस को लगाया। आप भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे होंगे, यू नो। दुनिया में जितने बड़े बड़े, पिज्जा हट क्या बना था, पिज्जा हट इज नोन फॉर पिज्जाज ओनली। बिल गेट्स ने अपने लाइफ में सिर्फ एक प्रोग्राम डेवलप किया, उसमें फिर उसने इंप्रूवमेंट किया। ही इज नोन फॉर माइक्रोसॉफ्ट। आप क्यों सोचते हैं आप 10 काम करेंगे? दुनिया में बड़ी बड़ी सक्सेस 1 या 2 अच्छे कामों को करके मिली है। गॉन विद द विंड एक किताब निकली थी, उस पर बाद में मूवी भी बनी थी। उस मार्गरेट मिशेल ने सिर्फ एक किताब लिखा, एक किताब ने उसको इतनी बड़ी राइटर बना दिया उसको, जस्ट 1 बुक। तो आपके पास अगर बिजनेस है, व्हाई यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? क्यों और चीज सोचने की जरूरत है? जस्ट फोकस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। देखिए, जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हर सीडी वगैरह में सुनते थे, बहुत जगह हमने सुना कि वी आर इन ए पीपल्स बिजनेस। लेटर ऑन वी रियलाइज दैट पीपल आर द बिजनेस। लोग ही बिजनेस है हमारे बिजनेस में। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हैंडल देम, हाउ यू हैंडल पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से आप, देखिए आपकी, और मैं आज यहां मेंटरिंग की बात करूंगा कि हाउ यू मेंटर पीपल। वो बोलते हैं ना कि आप इवन गॉड कैनॉट टेक यू टू डायमंड शिप विथ 3 legs। भगवान भी आपको 3 legs से आपको डायमंड नहीं लेके जा सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न हाउ टू मेंटोर 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 6 डिफरेंट लीडर्स। देखिए, आपके बिजनेस में लोग आएंगे और लोग डिफरेंट फेजेस से आएंगे, डिफरेंट माइंडसेट से लोग आएंगे। तो एक बढ़िया मेंटोर क्या करता है, जो लोग जैसा आते हैं उनको वैसा ही नहीं लेता है। You don't take them as they are, you take them as what they can become in future.
उनका क्या हो सकता है, वो आगे क्या बन सकते हैं. इफ यू आर टेकिंग अ पर्सन एज दे आर, यू आर डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस टू देम. अगर जो आदमी जैसा है आप उसको उतना ही समझ रहे हैं तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं. जब कोई नया आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, यू हैव टू थिंक ऑफ देम कि व्हाट दे कैन बिकम इन फ्यूचर. ये फ्यूचर में क्या हो सकते हैं. दैट इज द रोल ऑफ ए मेंटोर इन दिस बिजनेस. आपको लोगों की मेंटरिंग करनी है. हम कहीं किसी इंटरव्यू में सुन रहे थे कि महमूद जो फिल्म एक्टर थे, उन्होंने बताया कि सब लोग जितने भी सक्सेसफुल हो गए, ही वाज आल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. उसने बताया कि दो बाप होते हैं हर एक आदमी के. एक बाप जो बाप पैदा करता है, और दूसरा बाप, उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला कि पैसा कमाना सिखाता है. हमारे समझ से आप समझ लीजिए कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना सिखाता है, आप जिस ट्रेड में हैं. तो सेकंड फादर इज दैट फादर हु हेल्प्स यू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो महमूद ने बताया कि अमिताभ बच्चन जब आए थे तो महमूद ने उनकी बहुत मदद की थी. उनको अपने घर में रखा था. वो शुरू में बॉम्बे टू गोवा पिक्चर में उनको हीरो बनाया था, तो उसने बहुत मदद की थी उसकी. तो उसने बताया कि अमिताभ का मैं सेकंड फादर हूं. ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ, यू नो, कि मैं उनका सेकंड बाप हूं. हरिवंश राय बच्चन ने पैदा किया, मैंने उनको यहां इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया. तो हमारे इस बिजनेस में आपको पैदा किसी और ने किया. आपके मेंटर आपके अपलाइन है. यू आर द मेंटर ऑफ योर डाउनलाइन. You have to think of him as to what they can become in this business. उनको बताइए कि वो क्या कर सकते हैं. You know, उनको वैसा मत लीजिए जैसे वो आज आए हैं. और मेंटरिंग कैसे करेंगे? 3 principles are very very important. Acceptance, approval and appreciation. You have to accept people as they are. वो लोग आएंगे अपनी कमियों के थ्रू आएंगे. उनको विजन देखना है, दिखाना एक अलग बात है, बट उनकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है. In fact, you have to go 1 degree above. You have to approve those shortcomings. आप उसको चेंज करने का प्रयास न करें. They will change themselves. वो खुद से अपने आप को बदलेंगे. You know? And appreciation. कई बार ऐसा होता है कि we can take the best out of people by appreciating their even smallest of the efforts. छोटा सा भी काम अच्छा से करते हैं, you can give them appreciation. ये देखा गया है कि आप ट्रस्ट करके एप्रिशिएट करके आपने ऑर्डिनरी लोगों को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं. यू नो, इतिहास भरा हुआ है जबकि मेंटर लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपने प्रोटीज को आगे बढ़ाने के लिए. वो हम और आप सब जानते हैं कि बड़े ऑर्डिनरी प्लेयर हुआ करते थे पाकिस्तान में. वसीम अकरम से बड़ा फास्ट बॉल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखा. लेकिन ही वॉज ब्रॉट फ्रॉम क्लब क्रिकेट टू टेस्ट क्रिकेट बाई इमरान खान. इमरान खान लाए और बोले कि तुम्हारे जैसा तो वर्ल्ड में कोई बॉलर ही नहीं है. अब्दुल कादिर वाज ए वेरी ऑर्डिनरी बॉलर. ही कन्वर्टेड हिम इनटू अ वर्ल्ड बेस्ट लेग स्पिनर. इजमामुल हक, इन सब लोगों की उसने मेंटरिंग किया. वकार यूनुस, ये सब लोग, दे ऑल ओ देयर इमर्जेंस इन वर्ल्ड क्रिकेट टू वन पर्सन, दैट इज इमरान खान. इंडिया में सौरव गांगुली ने युवराज सिंह को मेंटरिंग किया, वीरेंद्र सहवाग की मेंटरिंग किया, इवन महेंद्र सिंह धोनी की मेंटरिंग सौरव गांगुली ने किया. सहवाग के लिए तो देखिए, मेंटर दे डू पर्सनल सेक्रीफाइसेज ऑल्सो. वो इमरान खान ने न्यू बॉल दे दिया वसीम अकरम को. उसको इतना प्यार करता था कि उसने न्यू बॉल दे दिया और ही टूक अ बैक सीट. इवन सौरव गांगुली और सचिन दोनों एक साथ ओपन किया करते थे, बट उस सहवाग पे उसको इतना भरोसा था कि सौरव गांगुली वन डाउन आने लगा और उसने ओपनिंग का स्लॉट दे दिया वीरेंद्र सहवाग को. और पूरी दुनिया जानती थी कि वीरेंद्र सहवाग ने क्या किया. बिकॉज ही रिपोज्ड फेथ इन हिज प्रोटीज. उसने अपने चेले पर अपना विश्वास जमाया. उसने बोला कि यू कैन डू इट, यू गो एंड ओपन द इनिंग्स. एक मेंटर ये काम करता है. 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हो रहा था और इंडिया से पहला आदमी कोई था जो मिडिल डिस्टेंस 800 में वो फाइनल तक पहुंचा, श्रीराम सिंह. एंड श्रीराम सिंह जब फाइनल में पहुंचा तो 2-3 दिन के बाद फाइनल होने वाला था 800 मीटर्स में. इंडिया में एक आदमी पागल हुआ जा रहा था और वो कौन था? श्रीराम सिंह का कोच. कौन था कोच? इलियास बाबर. वो बोल रहा था, वो सबको जाके बोल रहा था कि श्रीराम सिंह फाइनल में पहुंच गया है और मुझे जाना है मॉन्ट्रियल उसको फाइनल में उसका उत्साह बढ़ाने के लिए. उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया. लास्ट में भी पैसे नहीं हुए, कुछ लोगों से मांगे, लोगों ने नहीं दिया, लास्ट में स्कूटर बेच दिया अपना. एंड ही वेंट टू मॉन्ट्रियल और उसको देख के बहुत बढ़िया रेस खेला श्रीराम सिंह ने. जीता नहीं, 7th पोजीशन पे आया, लेकिन लास्ट लेन तक वो आगे था. फर्स्ट लेन में तो कंप्लीटली आगे था श्रीराम सिंह.
तो मेंटर्स इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को निकालने के लिए। ये पूरा का पूरा बिजनेस मेंटर एंड मेंटीशिप का है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे एंड एज ए मेंटर ऑफ दैट पर्सन यू हैव टू हेल्प हिम ग्रो इन द बिजनेस। दैट इज द रोल ऑफ ए लीडर इन दिस बिजनेस। ये रोल आपको लगातार प्ले करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्ले इट मिनिमम 6 डिफरेंट टाइम्स इन योर बिजनेस। 6 डिफरेंट बार आपको इस बिजनेस में करना पड़ेगा। Submission is very, very important, but we want intelligent submissors. We want intelligent downlines. ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आपको blindly submit कर गया. We all need intelligent followers. हमारे यहाँ इतिहास में कितने लोग बताए हुए हैं, वो अकबर और बिरबल की कहानियां। तो अकबर से सब लोग उतना बोल नहीं पाते थे, लेकिन बिरबल had this guts to tell him. अब वो क्या सच्ची घटना हुई थी नहीं मालूम है, लेकिन वो सिंबॉलिक यही था कि एक फॉलोअर जो होता है वो उनको अगर कुछ गलत स्टेप उठाते हैं तो उनको जानकारी भी दे, रेस्पेक्ट करते हुए जानकारी दे। उनका फॉलोअर है बट इंटेलिजेंट फॉलोअर है। वो तेनालीराम की कहानी हम लोग सब जानते हैं, वो बता दिया करते थे कहा यहाँ ये चीजें हो रही है। कई बार ऐसी चीजें होंगी, कई बार लोगों से भी गलतियां होंगी, बट हमें ब्लाइंड फॉलोअर होनी है। लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू बी इंटेलिजेंट फॉलोअर्स। वो ब्लाइंड लोगों के लिए वो डॉग को ट्रेन करते हैं। तो कैसे डॉग का सिलेक्शन करते हैं? 3 तरीके के डॉग होते हैं। वो रोड क्रॉस कराने के लिए, ब्लाइंड लोगों को रास्ता दिखाने के लिए वो डॉग को ट्रेनिंग देते हैं। 3 तरीके के डॉग होते हैं। वो लोग उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं जो कोई बात नहीं मानते हैं। कुछ डॉग होते हैं जो उसका जो ट्रेनर होता है वो बोलता है इधर जाओ तो उधर भागेगा, उधर जाओ तो उधर भागेगा। उनको तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उनको भी सिलेक्ट नहीं करते हैं जो कि बोलते हैं कि इधर आ जाओ तो इधर आ जाए, पूरी की पूरी बात मानता हो, उनको भी सिलेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि अगर रोड क्रॉस करानी है, उनको बोल दिया गया कि गो एंड टेक दिस मैन टू दैट साइड, तो पता चला उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी उनको धक्का मारेगी। वो बोलेंगे आपने तो हमको कहा था चलने के लिए, मैं तो चल रहा था। तो वो तो जाएगा ही, वो साथ में वो जो ब्लाइंड मैन है उनको भी ले जाएगा, वो है ना। वो ऐसे डॉग को सिलेक्ट करते हैं कि वो रोड क्रॉस कराता है और अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो वो वेट करता है, और जब सिग्नल ग्रीन होती है तभी वो रोड क्रॉस करता है। तो वी ऑल नीड इंटेलिजेंट फॉलोअर्स, वी डोंट नीड ब्लाइंड फॉलोअर्स। बिकॉज लीडरशिप का बिजनेस है। अपलाइन भी लीडर है, डाउनलाइन भी लीडर है। अपलाइन डाउनलाइन का रोज हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जो कि देखिए, जब आप रोज डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ नागवार बातें भी हो सकती है, बट यू डोंट हैव टू टेक देम टू योर हार्ट। आप उसको दिल में नहीं लीजिएगा, क्योंकि रोज का मिलना जुलना है। कभी अपलाइन की बातें अच्छी नहीं लग सकती है, कभी डाउनलाइन की बातें अच्छी नहीं लग सकती है। बी लाइट इन ऑल दीज थिंग्स। चीजों को लाइटली लेने की आदत लगाइए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल जो थे तो एक बार रोड पे किसी आदमी ने उनको चोर बोल दिया। विंस्टन चर्चिल चोर है, तो ही वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ओपोजिशन के लोग एकदम गुस्सा थे और बोले कि नेक्स्ट डे जो पार्लियामेंट जब सेशन में रहेगी तो हम लोग हंगामा कर देंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही नेक्स्ट डे जब पार्लियामेंट सेशन में आई तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू हो गया कि बताइए ऐसा क्या देश में क्या इमरजेंसी लग गई है क्या कि इफ एनीबडी कॉल्स द प्राइम मिनिस्टर थीफ ही इज अरेस्टेड। ये तो पुलिस का राज हो गया है। लास्ट में जब विंस्टन चर्चिल को बोलने को हुआ तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि विंस्टन चर्चिल क्या बोलेंगे। तो विंस्टन चर्चिल उठे और उन्होंने एक लाइन में सबको केस को खत्म कर दिया। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि he was not arrested because he called the prime minister a thief. He was arrested because he let an official secret know to everyone. ये ऑफिशियल सीक्रेट था, उसने सबको बता दिया। मैं बेवकूफ हूं, ये ऑफिशियल सीक्रेट था, उसने सबको बता दिया। एक लाइन से उन्होंने सारा मामला खत्म कर दिया। तो सिचुएशंस आएंगी, सर्कमस्टांसेज आएंगी, लेकिन एज एन अपलाइन एंड एज ए डाउनलाइन वी नीड टू लर्न हाउ टू डिफ्यूज द फायर। आग को दबाने का काम करना है, आग को उभारने का काम नहीं करना है भाई, क्योंकि रोज काम करना है। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, बिल्ड इट राइट, बिल्ड अ लेगेसी। देखिए, हम लोग इस बिजनेस में लेगेसी बिजनेस करने के लिए आए हैं। सही ढंग से बिजनेस करना है हम लोगों को। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए, पिन अचीवमेंट एक अलग बात है, बट यू हैव टू बी राइटफुल ऑल्सो।
वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई एक फिल्म आई थी और उसमें एक डायलॉग था, शायद हाजी मस्तान ने बोला था। उसने कहा था कि अगर रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। उसके लिए मंजिल इंपॉर्टेंट था। बोला कि रास्ता कोई भी चूज करे, ये ताली बजाने की लाइन नहीं है। ये हमारे बिजनेस में नहीं होता है भाई। हम रास्तों की भी परवाह करते हैं कि मैं मंजिल तक जाऊंगा जरूर, लेकिन सही रास्ता लेके मंजिल तक जाऊंगा। ऐसा वैसा रास्ता लेके मंजिल तक नहीं जाऊंगा। यू नो, मंजिल इंपॉर्टेंट है लेकिन रास्ते भी इंपॉर्टेंट है। वी आर इन ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, वी आर फॉलोइंग ब्रिट्स एथिक्स वैल्यू सिस्टम। यू नो, बिकॉज देखिए, अगर हमको आप फ्री हैंड भी दे दे तो मैं इस बिजनेस में कुछ गलत नहीं कर सकता, फॉर 2 रीजन। 2 रीजन है हमारे पास। नंबर 1, मैंने जॉब इसी वजह से नहीं छोड़ा है बिकॉज आई विल डू इमोरल थिंग्स। मेरे पास अपने एथिक्स थे, वैल्यूज थे, सिस्टम थे, इसी वजह से इस बिजनेस में आया। आई हैव लेफ्ट अ हाई पेइंग जॉब। मेरे बैचमेट सभी जनरल मैनेजर सीजीएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 2-2, 4-4 गाड़ियां लगी हुई रहती है। आई कुड हैव ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, बट आई चोज फॉर दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ दिस बिजनेस। सो मैं अपने सेंस में कोई इस बिजनेस को जब भी मैं बिल्ड करूंगा, बहुत बड़ा बिल्ड करूंगा, क्राउन एम्बेसडर तो जाना ही है, लेकिन सही रास्ते से जाऊंगा। दूसरा, मैं एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूं। मैं वैसा इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, मुझे प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करनी है। मैं ऐसे बिजनेस में हूं कि एसेट बिल्ड करूंगा। वी आर इन ए बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एसेट्स। आई एम इंटरेस्टेड इन एसेट बेस्ड इनकम, सो आई एम हियर टू बिल्ड एन एसेट। आई ट्रीट माई डाउनलाइन एज एन एसेट। मैं उसको ऐसा पावर हाउस बनाऊंगा कि वो न सिर्फ हमें पैसा देगा बल्कि हमारे जनरेशन को भी पैसा देगा जब मैं दुनिया में ना रहूं। आई विल बिल्ड हिम अ स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। यू नो, रेमंड्स को देखिए, रेमंड्स को पैसे कब आते हैं? ये रेमंड्स का मालिक यहाँ पे है। ये रेमंड्स को कब पैसे आते हैं? जब यहाँ पे वो दिल्ली में ये प्रॉफिट सेंटर बनाता है। ही हैज टू बी ए प्रॉफिट सेंटर, तभी उसके जनरेशन को पैसे जा सकते हैं। तो मैं एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूं। मैं बिजनेस को अपने दम पर नहीं करूंगा, मैं अपने दम पे करूंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में एसेट बिल्ड करने के लिए। सो आई विल बिल्ड एन एसेट। यू नो, एक बार अगर एक चीज जान लीजिए कि कन्वीनियंस स्किल्स, अगर आप सुविधापूर्वक कोई काम करेंगे तो आपकी बिजनेस जो है वो गड़बड़ हो सकती है। आपके बिजनेस में जो सही प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से करनी है। गॉड का नेचुरल लॉ है, उस नेचुरल लॉ को फॉलो करनी है। कन्वीनियंस से काम मत करिए, आसानी से कोई काम नहीं होता है। ये बिजनेस आसानी से बिल्ड नहीं होती है। इस बिजनेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जंगल में एक चिड़िया थी ना, वो सोचती थी कि अरे हमको रोज जंगल में जाना है। वो कीड़े खाती, बग्स खाती थी, कीड़ा खाती थी। एक दिन उसको बड़ा उसने एक बहेलिया को देखा, एक शिकारी को देखा। वो शिकारी जा रहा था, उससे पूछा कि अरे तुम हमको कीड़े तुम ले जाता था वो बाजार में, और वहां से वो फेदर लेकर आता था, फेदर का बिजनेस करता था। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तुमको अपना फेदर दे दूंगी, तुम हमको यही कीड़ा दे दिया करो, हमको भी जाना नहीं पड़ेगा, तुमको भी हंटिंग नहीं करना पड़ेगा। बोला हाँ चलो गुड गेम, हमको भी क्या प्रॉब्लम है। तो बहेलिया रोज आता था, शिकारी रोज आता था और उसको देता था पंख, उसको कीड़ा देता था, वो उसको अपना एक पंख निकाल के दे देती थी। लास्ट में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि वो चिड़िया के पास, चूंकि अब उसकी उड़ने की हैबिट खत्म हो गई थी, जब आप उड़ते हैं तो आपके शरीर में नए पंख उगते हैं। तो चिड़िया अब उड़ना बंद करती थी तो नए पंख उगने बंद हो गए थे। तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उसके पास कुछ पंख नहीं थे उस शिकारी को देने के लिए। तो शिकारी ने उसको अब कीड़े देना बंद कर दिया, और कीड़े देने बंद कर दिए, इसकी उड़ने की हैबिट इसने छोड़ दी। तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो चिड़िया डेथ कर गई, वो चिड़िया मर गई। चिड़िया क्यों मरी? क्योंकि उसने कन्वीनियंस को अपनाया, रादर दैन कि जो नेचुरल गॉड का लॉ था, उसको उड़ना था, मेहनत करना था, और जंगल से उसको कीड़े लाने थे और उसको खाना था और उसको अपने जीविका को चलानी थी। उसने आसान रास्ता चुना। तो आसान रास्ता आप इस बिजनेस में अगर चुनेंगे तो आपका बिजनेस जो है बहुत आगे नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू टीच योर डाउनलाइन, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू शो द प्लान दिखानी है, मेहनत करनी है, तभी आपका बिजनेस होना है। शेर अपने बच्चों को शिकार करने की ट्रेनिंग देता है, बैठकर खाने की ट्रेनिंग नहीं देता है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को प्लान दिखाने की ट्रेनिंग देनी है। यू नो,
और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग बिजनेस। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं ऑटोमेटिक रिजल्ट। दुनिया में कोई भी सक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होती है। कई लोग आते हैं बोलते हैं सर हमसे ये बिजनेस हो जाएगा ना, मैं हमेशा बोलता हूं होगा नहीं, करना पड़ेगा। ये तो वही बात हुई, कोई बोले कि सर जिम हमसे हो जाएगा, जिम होता नहीं है, जिम करना पड़ता है तभी बॉडी ठीक होती है। यू नो, इवन कि अलादीन के चिराग को भी रगड़ना पड़ता है, वो ऐसे पैसा नहीं देता है आपको, और रगड़िएगा, वहां मेहनत करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो सिंबॉलिक। आप मेहनत करेंगे तभी वहां से जिन प्रकट होगा, और जिन भी प्रकट होगा तो मन की बात आपका नहीं सुनेगा, वो भी बोलेगा कि मांग मेरे आका क्या चाहिए। जब आप बोलते हैं तभी लाके आपको देता है वो। यू नो, तो दैट इज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड हियर ऑल्सो। आपको यह देखना है कि व्हाट यू आर डूइंग टू ग्रो योर बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मेहनत कर रहे हैं, क्या हर शाम 2 प्लान दिखा रहे हैं। हमको नहीं मालूम है यहां पर क्या रिकमेंडेड है, लेकिन हम अपने एरिया में हफ्ते में हम लोग 10 प्लान के लिए रिकमेंड करते हैं। वी रिकमेंड 40 प्लान इन अ मंथ। 300 पर्सनल पीवी हम लोग रिकमेंड करते हैं, एंड मिनिमम 2 ज्वाइनिंग्स एवरी मंथ। आप जो 40 प्लान दिखाते हैं उसमें से कम 10 प्लान सेल्फ के लिए दिखानी है। बट आप इसको इंप्लीमेंट करने से पहले चेक विथ योर अपलाइन। यू नो एवरीथिंग, आपको आपके बिजनेस के बारे में सब पता है, आपको सब पता है। यू नो, और यही आपकी समस्या भी है, और यही आपका सॉल्यूशन भी है कि आपको सब पता है। यू कांट लाई टू योर सेल्फ। वो एक लेडी थी ना, कि रोज अपने वेइंग मशीन पे जाती थी और रोज देखती थी कि कितना वजन हुआ, तो रोज देखती थी कि 68 केजी के आसपास है, 68 केजी। एक दिन उसने चश्मा लगा के देखा, ध्यान से देखा तो देखा कि 88 केजी आ रहा है। बोले कि ओ, चश्मा का 20 केजी वजन है क्या? यू नो, बॉस, यू कांट लाई टू योर सेल्फ। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका बिजनेस डाउन होता है तो आप अपलाइन के पास नहीं जा सकते हैं क्या? योर अपलाइन इज द डॉक्टर, गो टू हिम, वही आपके बिजनेस को ठीक करेगा। यू नो, एंड इन द एंड आई विल सम अप विद दिस। देखिए, बहुत सारे लोग तीर्थाटन पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहां भी जो मेहनत करता है उसी को रिजल्ट गॉड देते हैं। कई लोग हेलीकॉप्टर जाते हैं, जैसे जाते हमको नहीं मालूम है, लेकिन पुराण में लिखा हुआ है कि पद यात्रा ही तीर्थ यात्रा है। अगर वहां भी मेहनत नहीं होती है तो गॉड आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। बिजनेस में तो पक्का है, जो आदमी हार्डवर्क करेगा वही डायमंड जाएगा। हार्डवर्क करिए, डायमंड जाइए, पद यात्रा ही तीर्थ यात्रा है। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.